मेरठ से एक बड़ी जानकारी, आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक अहम जानकारी है, आरोपी ने बच्ची की रेप के बाद हत्या की थी। तो आरोपी ने बच्ची की रेप के बाद हत्या की थी। एक अहम जानकारी, आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी जानकारी आ रही है, जहां मेरठ से खबर है, आरोपी ने बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी। अब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपी को पकड़ा है। कल रात्रि में एक 2 वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया ये आरोपी और इसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। आज जब इसके मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, ये पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, जिस पर कि तत्काल पुलिस बल को अलर्ट किया गया। जनपद में काफ़ी सघन तलाश के बाद काफ़ी देर के बाद में ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जब इसे पुलिस गिरफ्तारी करने गई तो वहाँ पुलिस पार्टी पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों पैरों में गोली लगी है। और इसमें जो गिरफ्तार है अभियुक्त, उससे पूछताछ कर और अन्य बातों की जानकारी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये इससे एक तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही इसमें इनके अन्य साथी कौन है, किसने इसको ये हथियार उपलब्ध करवाया, इसकी भी जांच की जा रही है। क्या सर इन्होंने दुष्कर्म की बात कबूला है? कैसे पहले जी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं और इसी आधार पर मुकदमे में भी धारा बढ़ाई गई है और संगीन धाराओं में इस पे कार्रवाई की जा रही है। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। धर्मेंद्र, बताइए पूरा मामला क्या है जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है और उसके दोनों पैरों में गोली लगी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये देर रात की घटना थी। एक बच्ची को उठाकर ले जाता है एक आरोपी और उसके साथ रेप करने के बाद में उसको जान से मार देता है और उसको फिर नाले में फेंक देता है। यानी कि जब बच्ची पिता के पास से गायब हो जाती है सोती हुई, वहीं से उठाई है। यानी कि उसकी इतनी बड़ी इस चीज को लेकर भी सोचा जा रहा है कि आखिर पिता के पास से उस बेटी को उठाया और उसके साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत की। यानी कि जब उसको नाले में फेंक रहा था तो जब आसपास के लोग उसको ढूंढ रहे थे तो वहां पर उसको नाले में फेंकते हुए उसे देखा। उसके बाद पब्लिक उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसको पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी करने के बाद में उसको जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उससे पहले मेडिकल होता है, तो मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तो रोडवेज बस स्टैंड के पास में वहां से पुलिस को चकमा देकर यह आरोपी फरार हो जाता है। तत्काल पुलिस फिर चारों तरफ से घेराबंदी करती है। तो थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में कहीं एक झाड़ियों में जाकर छुपा, तो मुखबिर की सूचना पर वहां पर जब उसको घेर लिया जाता है तो पुलिस पर उसने फायरिंग की। यानी कि सोचने वाली बात है कि पुलिस की पकड़ से भाग जाता है और फिर बीच में उसको तमंचा भी बरामद किया जाता है। उसके पर फायरिंग करता है। कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए। पुलिस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और गोली लगने के बाद वो बुरी तरह से जब घायल हुआ तो उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराएगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं शर्मसार घटनाएं हैं, बिल्कुल झंझोड़ने वाली, मन को झंझोड़ देती है इस तरह की घटनाएं। आखिर अपराध करने से बिल्कुल नहीं चूक रहा है। या तो प्रशासन का खौफ कम हो चुका है, इसलिए अपराध करता है और वहां से निकल जाता है। हालांकि सब चीज के खुलासे होते हैं, लेकिन जो आरोपियों के मन में जो पुलिस का जो खौफ है, शायद वो अब कम दिख रहा है। यह आरोपी वहां से भागने की फिराक में था कि बिहार वो वहां से चला जाएगा, शायद सुरक्षित वहां पर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ में आ चुका है और इसको गिरफ्तार कर अब जेल भेजने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के बाद में उसको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत बेकार, शर्मसार कर देने वाली घटनाएं होती हैं। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कार्रवाई होगी आगे तो शायद इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं अगर पुलिस अलर्ट रहेगी। शर्मसार करती हैं समाज को और सवाल खड़े करती हैं कि आखिर लोगों की मानसिकता को हो क्या गया है। कानून के लिहाज से देखें, अपना काम वो करता है, लेकिन उससे पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के धर्मेंद्र हमारे संवाददाता मेरठ से इस खबर पर पूरी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में त्योहारों